आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जो गेम्स हैं उनमें लड़कियां जीती हैं, उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है और उनको अगर एक्सप्लॉइट किया गया है, मैं नहीं जानता कैसे किया गया है, लेकिन जैसा वो कह रही हैं अगर एक्सप्लॉइट किया गया है तो ऐसे आदमी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। घर में भी कहा जाता है चुप रहो, ज्यादा बड़ों के बीच में मत बोलो। जब उसकी पार्टिसिपेशन भी नहीं है तो उसको समझ कहाँ आएगी कि मुझे क्या बोलना है। गलती करेगा तो आगे पता चलेगा एक पॉइंट के बाद कि हाँ बात करनी है, किस बात में किस बारे में चुप रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। ब्रिजभूषण केस, जी ये वही केस है जिस पे देश के पहलवानों ने, देश की लड़कियों ने इल्जाम लगाया था कि उनके साथ जो है दुष्कर्म किया गया है। उनको आगे बढ़ाने के लिए उनसे कुछ मांगे रखी गई थी, जिसके लिए जंतर मंतर में बहुत लंबा धरना भी चला। उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि खेल में जो चुनाव होते हैं उनसे ब्रिजभूषण को और उनके बेटे को बाहर रखा गया है, जबकि उनका दामाद उसमें जो है चुनाव लड़ने वाला है। और ऐसे लोगों को रखा गया है जिनको इनकी इकाइयों के बारे में पता नहीं। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहना है जनता का। जी क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रिजभूषण को फांसी होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी बड़ी जो गेम्स हैं उनमें लड़कियां जीती हैं, उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है और उनको अगर एक्सप्लॉइट किया गया है, मैं नहीं जानता कैसे किया गया है, लेकिन जैसा वो कह रही हैं अगर एक्सप्लॉइट किया गया है तो ऐसे आदमी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और बहुत देर वो बैठी रही, लेकिन कोई कुछ नतीजा नहीं निकला, अभी भी उनकी जमानत हो गई है। अब ये मैं क्या कह सकता हूँ मैडम, गलत लोगों की जमानत होती है। मैंने भी बहुत ये ऐसी सिचुएशन को फेस किया है जहाँ पर मैं था, लेकिन मैंने 5-6 SMS भेज के इसको दबा दिया, बात को सामने नहीं आने दिया। मतलब क्योंकि औरतों की जो इज्जत होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी गेम से, किसी भी जो है ना मतलब मेडल से, और किसी भी आदमी से। ऐसे आदमी को तो शूट कर देना चाहिए। तो जो उनको चुनाव से बाहर रखा गया है, क्या वो बिल्कुल सही फैसला है सरकार का? सही फैसला तो है, ऐसे आदमी को तो आगे आने नहीं चाहिए। मतलब लेडीज ने इतना इल्जाम लगाया और वो बैठी नहीं वहाँ धरने पर, किसी ने कोई गौर नहीं किया। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। हाँ जी। जो ब्रिजभूषण को अभी चुनाव से बाहर रखा गया है, तो क्या वो सही है? मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम? मैम सही किया, सही किया। क्योंकि मैम हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स इतनी मेहनत करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। अगर उनके साथ कुछ भी शिकायत आती है तो कम से कम निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए उसकी, और अगर उसकी जांच नहीं कर पा रही है तो समस्या है। और अगर वो इन्फ्लुएंशियल पावर में रहेंगे तो जांच करने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए अच्छा किया चुनाव से दूर रखा गया। अच्छा क्या चुनाव से दूर रखा गया? जी। अगर बात की जाए चुनाव की, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को चुनाव में लाया जा रहा है उनको वहाँ की इकाइयों के बारे में पता नहीं। मैम ये होता ही है क्योंकि अवेयरनेस पब्लिक में थोड़ी कम है, लेकिन इसके लिए कोई हम लोग इनिशिएटिव भी कम लेते हैं और पब्लिक थोड़ी पार्टिसिपेंट भी कम ही हो जाता है। हम जैसे यूथ तो कम ही पार्टिसिपेंट कर पाते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ कहूँगा कि हाँ कई बार इकाइयों का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हमें हर इकाई का अंदाज़ा लगे और हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे हमें क्या करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती रहती है, लेकिन एक बोर्ड आपको पूरे हिंदुस्तान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं मिलेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी क्या ड्यूटीज़ है बीइंग ए सिटीजन। इसलिए इस तरह की चीज़ें होती रही हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे तो ही एजुकेशन इस लेवल पे आ पाएगी। क्या वजह इस तरह के केस जब सामने देखने को मिलते हैं और इस तरह से जब कहा जाता है ये अपराधी है वो अपराधी है, तो ऐसी क्या वजह रहती है? हमारे देश के जो कानून है कहाँ वो चूक कर जाते हैं कि हम उनको सजा नहीं दे पाते? मैम देखिए, कानून सही है हमारे देश का। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कानून में हर चीज़ का प्राविधान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको अवेल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कुछ अवेयरनेस की कमी है और कुछ झिझक भी है कि दुनिया क्या सोचेगी, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। इस चक्करों में हम कई बार इस चीज़ को हम अवेल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अवेल करना चाहिए और मैं ये कहूँगा कि कानून हर व्यक्ति तक उपलब्ध हो। ये सरकार की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी एक आम आदमी की उस चीज़ को पाने की जिम्मेदारी बनती है। अगर देखा जाए हमारा जो आज का युवा है, अगर हम उनसे एक प्रश्न करें, किसी चीज को कोई भी क्वेश्चन उठा ले, कोई भी प्रश्न उठा ले, वो बात नहीं करना चाहते, उसकी क्या वजह हो सकती है? मैम क्योंकि युवा को एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता। युवा को हमेशा ये कहा जाता है कि यार तुम मत बोलो, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, क्यों तुम थोड़ा कम बोलो। घर में भी कहा जाता है चुप रहो, ज्यादा बड़ों के बीच में मत बोलो। जब उसकी पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो उसको समझ कहाँ आएगी कि मुझे क्या बोलना है।
गलती करेगा तो आगे पता चलेगा एक पॉइंट के बाद कि हाँ बात करनी है किस बात में किस बारे में चुप रहना है। ये चीज़ का डिफरेंस तक वो पहुंच ही नहीं पाता है, पूरी लाइफ वो बिता देता है लेकिन इस चीज़ की यात्रा वो कभी कर ही नहीं पाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे देश के युवा हैं उनको बहुत सारी जानकारियों से परे रखा जाता है। बड़ों की वजह से आपने यहाँ नहीं बोलना वहां नहीं बोलना, तो हमारे देश का युवा जागरूक कैसे होगा? मैम एक्चुअली इसके लिए हमें कैरिकुलम में ही चेंजेस कर रहे हैं, हमारी सरकार इनिशिएटिव ले रही है, अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि अगर वो कैरिकुलम उस लेवल का ले आएगी, लोगों को ये अवेयरनेस आएगी कि अगर ज़बरदस्ती बोलने के लिए मौका दिया जाएगा, क्योंकि राइट टू फ्रीडम तो है, राइट टू स्पीक तो है ही। तो जब राइट टू स्पीक है तो सबको पता होना चाहिए ना कि ये राइट टू स्पीक है। तो जब वो बात वहाँ तक पहुँच जाएगी तो लोगों को पता चलेगा बोलना मेरा हक है और मैं बोल सकता हूँ, और जब वो जानकार भी होगा तो उसकी में बोलने के लिए हिम्मत भी आएगी। अगर मुझे किसी बात की जानकारी ही नहीं है तो मेरा बोलने की हिम्मत नहीं होगी। ज़्यादातर समस्या ये जानकारी की भी है और कुछ इन्वायरमेंटल है कि फैमिली हमेशा रोकती है कि मत बोलिए, प्लीज़ चुप रहिए, तुमको नहीं बोलना है, अंकल के सामने तुमने क्या बोल दिया, आंटी के सामने क्या बोल दिया, इस तरह की बातें करती रहती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।